सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। तैत्तिरीय उपनिषद का प्रथम वल्ली तृतीय अनुवाक। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं अथातः संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचसु अधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मं ता महासंहिता इत्याचक्षते। पहले इससे पूर्व शिक्षावली में शिक्षा के अनिवार्य मुख्य अंशों का संकेत किया। शिक्षा शाब्दिक आर्थिक दोनों प्रकार से होती है। शाब्दिक शिक्षण में उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण, उसकी प्रक्रिया पीछे बता दिया। और क्या क्या किन किन विषयों की शिक्षा देनी चाहिए, या तत्ववेत्ता को, तत्व जिज्ञासु को किन किन विद्याओं का ग्रहण करना चाहिए, उनका उल्लेख आगे कर रहे हैं। और उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। सहनौ यशः, गुरु शिष्य दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों का एक साथ यश हो। सहनौ ब्रह्मवर्चसम, वेद ज्ञान का वर्चस्व दोनों को प्राप्त हो। अथातः संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात आचार्य कह रहे हैं कि अब इस संहिता रूपी उपनिषद का हम व्याख्यान करेंगे। क्या संहिता? पंचसु अधिकरणेषु, 5 अधिकरणों में हम इस शिक्षा को पूर्ण करेंगे। अधिलोकम, लोक संबंधी, और अधिज्योतिषम, ज्योतिष संबंधी, और अधिविद्यम, विद्या संबंधी, और अधिप्रजम, प्रजा संबंधी, अध्यात्मम, आत्मा संबंधी। इन 5 विषयों का शिक्षण करेंगे। ताह महासंहिता इत्याचक्षते, बस इन्हीं को 5 महासंहिता कहते। संहिता मतलब संयुक्त होना, जोड़ना। पीछे बता दिया था कि पहले वर्णादि बता दिया, फिर अंत में बता दिया वर्णों का संयोग करके पदों को बनाना चाहिए, पदों का संयोग से वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। सामासंतानः, ये कहा। तो उसमें सबसे पहले अथा अधिलोकम, लोक संबंधी। लोक विषय में हम आगे कहेंगे पृथ्वी पूर्व रूपम। पृथ्वी पूर्व रूप है जहाँ हम विद्यमान हैं। और जव उत्तर रूपम, और हमसे दूर में द्युलोक है। और बीच में आकाशः संधि, दोनों के बीच में आकाश, अंतरिक्ष संधि है, इन दोनों को जोड़ने वाला है। अंतरिक्ष कहते हैं इसलिए कि बीच में दिखता हो। अंतः मध्य ईक्ष्यते दृश्यते इति अंतरिक्षम, जो बीच में दिखता है वो अंतरिक्ष है। तो पृथ्वी पूर्व रूपम, जौ उत्तर रूपम, आकाशः संधि, वायु संधानम, इनको जोड़ने वाला तत्व बीच में वायु है। इत्यधिलोकम, ये लोक संबंधी विज्ञान समाप्त हो गया। जैसे शिक्षा संबंधी पीछे बता दिया, तो वैसे लोक संबंधी विज्ञान यहाँ बता दिया। और शिक्षा संबंधी बताएंगे तो 1 महीना 2 महीना लगेगा, और इन लोक के विषय बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ संकेत कर दिया, जैसे शिक्षा के विषयों का सबका संकेत कर दिया, ऐसे ही लोक विज्ञान संबंधी संकेत कर दिया। तो इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? दर्शनों से, वेदों से, कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, द्युलोक कैसे उत्पन्न हुआ, अंतरिक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, इनका कार्य क्या है, ये कैसे काम करता है, इत्यादि विषय
अन्य शास्त्रों में है, वहाँ से जान लेना चाहिए। सांख्य दर्शन में आया क्या, सत्वर रजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकारा, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयमिंद्रियम। आगे तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि 24 तत्वों, ये आगे पुरुषः इति पंचविंशतिगणः। 25वां तत्व पुरुष है। बस इन्हीं 25 तत्वों को जानने के लिए सांख्य दर्शन। ऐसे अन्य पदार्थ को जानने के लिए वैशेषिक दर्शन, और अन्य पदार्थ जानने के लिए न्याय दर्शन, और केवल आत्मा परमात्मा को जानने के लिए योग दर्शन और वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार अन्य शास्त्रों में है। तो यहाँ केवल लोक संबंधी, आदि भौतिक विद्या संबंधी केवल संकेत मात्र कर दिया। बृहदारण्यकोपनिषद में आगे आएगा, सा होवाचा वायुर्वै गौतमा तत् सूत्रम वायुना वै गौतमा सूत्रेण अयं च लोकाः परश्च लोकाः सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति। कि हे गौतम, ये वायु ऐसा है कि वो एक सूत्र है। वायुना सूत्रेण, इस वायु रूपी सूत्र के द्वारा अयम लोकः, ये पृथ्वी लोक, और परश्च लोकाः परलोक द्युलोक, ये दोनों ही सर्वाणि च भूतानि, सारे के सारे भूत, सारे सारे संदृप्तानि भवन्ति, सबके सब संयुक्त होते हैं, सब बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से वायु के कारण से। तो यहाँ भी संधानम, वायु संधानम कह दिया। आगे कहते हैं कि अथा आधि ज्योतिषम, ज्योतिष संबंधी, ज्योतिष संबंधी, ज्योतिष का मतलब ग्रह नक्षत्र संबंधी, ज्योति मतलब नक्षत्र, प्रकाशित लोक, और उनमें कुछ स्वयं प्रकाशित हैं, कुछ दूसरों के द्वारा प्रकाशित हैं, तो सबको मिलाकर के ज्योतिष कह दिया। तो क्या कहते हैं, अग्निपूर्व रूपम, उसमें अग्निपूर्व रूप है। आदित्य उत्तर रूपम, आदित्य उत्तर रूप है, दोनों ही अग्नि स्वरूप हैं। पृथ्वी में रहने वाले अग्नि को अग्नि कहते, और ज्योलोक में रहने वाले अग्नि को आदित्य कहते, और अंतरिक्ष लोक में रहने वाले अग्नि को विद्युत। आपः संधि, इन दोनों ज्योतियों को, आदित्य तो स्वयं ज्योति है, और पृथ्वी उसके द्वारा प्रकाशित ज्योति है। पृथ्वी चमकती है, चमकती नहीं, पृथ्वी प्रकाशित तो होती कि नहीं होती? होती है। जो चंद्रमा पर जाके देखो, हैं, हमको चंद्रमा सफेद सफेद दिखता है, ये नीला नीला चमकता हुआ ये भी दिखाई देगा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा दूर से तो चमकेगा ही। तो ये ग्रह सारे के सारे दूसरों के द्वारा प्रकाशित, और सूर्य आदि स्वयं प्रकाशित, और इन दोनों को जोड़ने वाला है आपः संधि, जल ही संधि है, और वैद्युतः संधानम, और जल के अंदर उत्पन्न होने वाली विद्युत, ये संधान है। वही इन दोनों अग्नियों को जोड़ती है। जो मध्यस्थ अंतरिक्षस्थ अग्नि है, उसका नाम अप्सरा भी है, विद्युत का। जो बादलों में बिजली चमकती है उसका नाम अप्सरा। क्यों? अप्सु सरतीति अप्सरा। अप्सु माने जलेषु, सरती वहीं उत्पन्न होकर के चलती है, उसकी गति वहीं पर है, इसलिए विद्युत का नाम अप्सरा। स्त्री का भी नाम अप्सरा है। अपाह का अर्थ जल ही नहीं है, कर्म भी है। अप्सु कर्मसु सरतीति अप्सरा स्त्री। तो वैद्युतः संधानम इति अधिज्योतिषम, बस ज्योतिष संबंधी विज्ञान को सीखना चाहिए। एक संकेत कर दिया, इस विद्या को भी ग्रहण करना चाहिए यदि ब्रह्म तत्व को जानना हो तो। ब्रह्म तत्व को जानने के लिए दर्शनों का निर्माण हुआ, दर्शनों का प्रणयन हुआ, परंतु उसमें सिखाते क्या है? ये जगत कैसे बना, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये वो सिखाते। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए दर्शनों की शिक्षा दी जा रही है तो उसमें जगत को क्यों?
क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक शब्द है, दूसरा अर्थ है। श्रव्य और दृश्य। शब्द सुनाई देते और उसका अर्थ दृश्य है, दृश्य जगत है। इन दोनों के माध्यम से कोई माध्यम है ही नहीं तीसरा। शब्द सुनाई देता है पर अर्थ तो दृश्य तो होना चाहिए ना। तो इसको समझ करके फिर कलाकारी को समझो कि इनसे वो अतिरिक्त एक है तत्व जो इन सबको बना रहा है, हर हमको बना रहा है, हमको मतलब जीवात्मा है, शरीर को। तो ये इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका भी उल्लेख, ज्योतियों का उल्लेख वेदों में, दर्शनों में, अन्य शास्त्रों में है। तो इस विद्या को भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा संकेत कर दिया। अथाधिविद्यम, अब विद्या के विषय बताएंगे। विद्या मतलब विद्या नहीं, अविद्या भी। क्यों? विद्या मतलब जानने योग्य जो चीज़ है उसको बता रहे हैं यहाँ पर। विद्या मतलब विद्या ही नहीं, विद्या मतलब जानने योग्य शिक्षा। तो विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः विद्यामृतम हो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। दोनों को जानना, दोनों की शिक्षा ग्रहण करना, ये वेद ही कह रहा है। तो इसका मतलब विद्या मतलब अविद्या भी है। जो सीखने योग्य है, जानने योग्य है, वो यहाँ बताएंगे। आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य पूर्व रूप है, और अंतेवासी उत्तर रूपम, अंतेवासी दूसरा रूप है। और विद्या संधि ही, इन दोनों के बीच का संबंध जोड़ने वाली चीज विद्या है। विद्या संधि ही माने ज्ञान। प्रवचन संधानम, केवल विद्या मात्र से संधान नहीं होता, प्रवचन करें। प्रवचन मतलब पाठ पढ़ाना, ये संधान है। और पाठ पढ़ाना इतना ही नहीं, पाठ सुनना, पढ़ाना और सुनना। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, सुनने वाले बैठे केवल, इन्हें तो सो रहे हैं, तो संधान नहीं होता। भोजन सामने रखा हुआ है और हम बैठे हैं, खाने की क्रिया नहीं चल रही है, स्वाद आ जाता बढ़िया। भोजन बना दिया और बांधने वाला बांध दिया, और खाने वाला नहीं खा रहा, तो ना पेट भरेगा ना स्वाद आएगा। तो प्रवचन संधानम, प्रवचनम का मतलब प्रवचनम श्रवणम च संधानम, यहाँ ये भी ग्रहण करना। इत्यादि विद्यम, ये विद्या संबंधी है। अथाधिप्रजम, अप्रजा संबंधी। माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि, प्रजननम संधानम इत्याधिप्रजम, इत्याधिप्रजम। माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, और प्रजा संधि है, और प्रजनन संधान है। इति अधिप्रजम, तो इस विज्ञान को भी जानना। अध्यात्मम, अध्यात्म मतलब आत्मा संबंधी, और आत्मा जहाँ निवास करता है शरीर संबंधी भी। जहाँ शरीर संबंधी बात कही जाती है, शारीरिक दुख को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। अध्यात्म दुख का तात्पर्य आत्मा संबंधी दुख है, ये नहीं। आत्मा जिसमें निवास करता है, शारीरिक दुखों को आध्यात्म कहते हैं। बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं कि यहाँ पर आत्मा संबंधी कहना चाहिए था, शरीर संबंधी कह दिया। उनको इतना भी नहीं पता उपनिषदकार को। प्रतिज्ञा कर दिया अधाध्यात्मम, अब अध्यात्म विषय बताएंगे। कह दिया अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम, वाक संधे जिह्वा संधानम इत्याध्यात्मम। नहीं पता कैसे लिख रहे, ही व्याख्या करते। अधराहनु यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, के आधार पर शरीर में भी तीनों लोक हैं। जैसे लोक में वर्ण हो, वैसे पिंड का भी वर्ण हो गया, समझ लेना चाहिए। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रिय शिर में है। शिर को दो विभाग कर दिया,
अधरा हनु पूर्व रूपम, अधरोष्ठ के नीचे का भाग पूरा कंठ तक ये पूर्व रूप है। उत्तरा हनु, ऊपर का ओष्ठ और ऊपर तक सभी भाग हनु, उत्तरा हनु उत्तर रूपम, ये उत्तर रूप है। और इन दोनों विभागों को जोड़ने वाली है वाक, वाक संधि ही वाणी संधि है, जोड़ने वाला है। पर वो कैसे जोड़ती है संधि? संधि कैसे करती है वाक? जिह्वा संधानम, जिह्वा कुछ बोले कुछ करें तब संधान होता। इत्याध्यात्मम, ये आत्म संबंधी विज्ञान समाप्त, इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो जिह्वा कैसे चलती है, कैसे वर्ण उत्पन्न होते हैं और ध्वनियों का अर्थ कैसे निकलता है इत्यादि। यदि इमा महासंहिता, ये महासंहिता समाप्त हो गई। 5 प्रकार की संहिता, और फिर पीछे जो शिक्षा संबंधी था उसको जोड़े तो 6 संहिताएं, 6 महान संहिताएं हो गई। ये तो संकेत कर दिया, एक एक अपने आप बड़े विज्ञान है ये। तो यदि इमा महासंहिता, ये एवं एताः महासंहिताः व्याख्याताः वेदा, इन महान संहिताओं की व्याख्या हो गई है, समझ लेना, मान इन विद्याओं को जानना। संधीयते, जो इस प्रकार के इन संहिताओं को, महासंहिताओं को जान लेता है वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। संधीयते प्रजया पशुभिः, वो प्रजा के द्वारा, पशुओं के द्वारा, ब्रह्मवर्चसेना, ब्रह्मवर्चस के द्वारा, ज्ञानवर्चस के द्वारा, अन्नाद्येन, और अन्नादि के द्वारा, सुवर्णेन लोकेन, सुवर्ण लोक से, स्वर्ग लोक से, स्वर्ग को सुवर्ण बोलते। तैतृय संहिता में स्वर्ग कहीं नहीं आएगा, सुवर्ण आएगा। तो ये तैतृय संहिता संबंधी है, इसलिए स्वर्गेण, स्वाक साक वाला करके वो जोड़ दिया। सुवर्ण मतलब सोने का लोक नहीं, स्वर्गलोक, सुवर्गीण, या सुवर्गेण, हाँ स्वर्ग, स्वर्गेण है ना, हाँ सुवर्गेण मतलब स्वर्ग। सु को ऊ निकाल करके हलन समझना, समय से समय सु को ऊ को निकाल करके हलन समझ कर समझे तो स्वर्ग बन जाता, स्वर्गेण। तो इस प्रकार तृतीय अनुवाक समाप्त हो गया। हला ये कर्म के दृष्टि से भी ठीक है, ये सारे जो संहिता बता रहे हैं कर्म के दृष्टि से भी ठीक है। जैसे कर्म में तो पहले माता पिता होता है, उसके बाद गुरु आचार्य होते हैं। यहाँ पहले अध्यात्म अर्थात विद्यम को पहले दे दें, फिर अधिक प्रजन को बाद में दे दें। जबकि कर्म की दृष्टि से अधिक प्रजन पहले होना चाहिए। इसमें आधार आधे, कहीं सो आधार कहीं आधे, जहाँ से काम चलता। जैसे पहले अधिलोक बता दिया, अधिलोक में पृथ्वी, अजय की पृथ्वी उत्पन्न होती है सूर्य से, पर सूर्य को उत्तरों को दिया। पर जहाँ हम विद्यमान हैं, जहाँ से बात चल रही है, उसको पहले ले लिया, आधार को पहले ले लिया, पृथ्वी और उसके बाद ज्यों, फिर आकाश। और ज्योति में मुख्य तो आदित्य का अग्नि होती है, और पृथ्वी की अग्नि वहीं से आई हुई अग्नि है। परंतु हम जहाँ से बात कर रहे हैं तो उसको पूर्व रूप कह दिया, अग्नि ही और आदित्य, आपः संधान कर दिया, संधि। और अधिविद्य में आचार्य आधार है, तो आचार्य को पूर्व में रखा, और आचार्य से वो ग्रहण कर रहा है, शिष्य उत्तर रूप हो गया। और प्रजा में माता और पिता, कुछ आखिर पिता पहले होना चाहिए और माता बाद में होना चाहिए, तो पिता पूर्व रूपम, माता उत्तर रूपम, ये होना चाहिए था। परंतु शिशु के निर्माण में
मुख्य भूमिका माँ की होती है। पुरुष का तो केवल बीज का आवापन तक ही उसका काम खत्म, पर उसका निर्माण तो पूरा बाद में माता का होता है। तो माता की प्रधानता देते हुए, आधार को देखते हुए माता को पूर्व रूप कह दिया और पिता को उत्तर रूप कह दिया, और उत्पन्न होने के बाद फिर शरीर का निर्माण को विभाग कर दिया। तो यहाँ पर चले तो सबसे पहले आधे प्रजा बोलना चाहिए, नीचे से चले तो ऊपर से आ रहे, ऊपर से नीचे को आ रहे, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे। जैसे पृथ्वी के आधार होने का से पृथ्वी को लेकर के आदित्य आदि की बात कही गई, जबकि आदित्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई। देखें तो फिर आदित्य को पूर्व रखना चाहिए, पूर्व रूपम, पृथ्वी उत्तर रूपम कहना चाहिए था, पर नहीं। हम जहाँ से बात कर रहे हैं वहाँ से ले लिया एक, और सृष्टि की प्रक्रिया से वहाँ ऊपर से लेकर के नीचे को आ रहे हैं। तो नीचे का मनुष्य का निर्माण सबसे अंत में होता, तो उसका अंत में रखा। निर्माण होने के पश्चात उसका विभाग कर दिया फिर शरीर का। हम आधार विभाग से हम कंठदान लेकर के पूरा शरीर नीचे तक भी ले सकते, पैर तक, क्योंकि बोलने की प्रक्रिया नाभि आदि से शुरू हो जाती है। नाभि भाग तक ले सकते, और उत्तर भाग में ऊपर कोष्ठ से लेकर के ऊपर का भाग पूरा मस्तिष्क तक ये ले सकते। हम अपने दृष्टि से नहीं, कहने वाला किस दृष्टि से कहा, हमको ये हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो कहना, उसको कहना चाहिए, तो कहे तो वो ठीक है, और हम जैसा सोचते वैसे नहीं कहे तो वो गलत है। ये ऐसा नहीं होता। वो किस चीज़ को महत्व देकर कह रहे हैं उसको समझो। हम अपने दृष्टि से क्या कहना है, हम अपना उपदेश बना दें, उपनिषद अपना बना दो। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? वाक्य से, पद से, वर्ण से। क्यों? वर्ण से होता ना। आदमी आ ई उ आदि सीखता है, तो उसके बाद दो वर्णों का, तीन वर्णों का, 4 वर्णों का पदों का सीखता है, फिर पदों से वाक्य बनाता है। तो भाषा का आरंभ या भाषा की इकाई क्या है? वर्ण है ना? है कि नहीं? भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? भाषा कहाँ से सीखते? ये से सीखते ना। और कोई ये कहें कि भाषा का आरंभ वाक्य से होता है, तो समझने वालों कहेंगे ये कैसे पागल आदमी, वाक्य से कौन पढ़ता है, कौन सीखता है? जबकि उसमें बड़ा विज्ञान है वो, कि भाषा वाक्य से ही आरंभ होता। जब आ सिखाते हैं हम बालकों को, उससे पहले वो भाषा सीख चुका होता। वो कौन सी इकाई को लेकर सीखा? वो सीख करके अंदर पेड़ से सीख आया हो। पूरा भाषा को सीख चुका होता है, बोल रहा होता है, बस हम उसको एक पद्धति सिखाते, लिपि सिखाते। भाषा सीख चुका होता है। वो कैसे सीखा हो? वाक्यों से सीखा। वाक्यों से सीख करके फिर विभाग करता होगा, इसमें ये पद है, इसमें ये पद है, इसमें पद, सब जान चुका होता वो। पदों के अंदर वर्णों को हम सिखाते हैं। ये जो हम सिखाते हैं उल्टी प्रक्रिया है। यथार्थ में देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है, क्योंकि अर्थ वाक्य से निकलता, वर्ण से, पद से नहीं। अब वो अर्थों को जान चुका हो, अर्थों को जान चुका मतलब वाक्यों से ही जान चुका हो। मैं पूरी प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा का आरंभ वर्ण से होता है,
जैसे सिखा रहे हैं ये भी ठीक है, पर यथार्थ देखेंगे तो वाक्य से होता है। तो कहने की शैली है, किस संदर्भ में किस उद्देश्य से कहा जा रहा है कि इसको हमको ये सोचना चाहिए। पर यथार्थ वाक्य से आरंभ होता है, प्रक्रिया सिखाने की प्रक्रिया की दृष्टि से वर्ण से होता है, ये भी ठीक है, परंतु ये मुख्य नहीं है। ये भी याद रखना चाहिए कि दोनों ठीक हैं, तात्पर्य ये नहीं है कि वो भी ये भी ठीक है। यथार्थ वो है सत्य, ये कल्पित प्रक्रिया है। कोई नई भाषा सीख रहा हो तो, जैसे अंग्रेजी सीख रहा हूँ, उसके लिए तो इसीलिए वर्ण के अनुसार कुछ नहीं। तो तुम्हारी से देखा जाए, जो अंग्रेजी भाषा सीख चुका है उसके लिए से देखा जाए, भाषा जिसकी है। या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, भाषा नहीं आती, ABC से सीख रहे हैं, तो हम इस प्रक्रिया से शुरू कर दी, इसलिए तो नहीं आती जल्दी। भाषा सीख कर के ये सीखे तो जल्दी आता। बहुत लोग सुन के भी सीख लेता है। हाँ, सुन के ही आता, सुन करके बोल के ये यहाँ जो आते हैं हिंदी नहीं सीखते, सुन करके संस्कृत सीख लेते। पहले भाषा आनी चाहिए, उसके बाद सीखना चाहिए। हम नई भाषा को सीख रहे हैं, आइए से सीखते, परंतु वो मातृभाषा जैसे नहीं रहती एक। और हमारी प्रक्रिया से नियम नहीं बनता, नियम तो वहाँ बनता है जहाँ पर भाषा है, नियम वहाँ से निकलते जो सार्वत्रिक भाषा। इसलिए प्रक्रिया दृष्टि से ये भी ठीक है, बोल रहा हूँ, सरल नहीं बोल रहा, प्रक्रिया दृष्टि से ये ठीक है। हम प्रक्रिया से शुरू कर दिया, पर भाषा क्रम प्रक्रिया से शुरू हुई। हर आदमी ABC सीखता, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है।